और सोफे पे बैठ के देखो। बंदे साथ में ना हो तो इज्जत और गिरे इसलिए गिर रहा हूँ। तो भाई मैं तो कहूँगा बढ़िया हुआ OTT का जो है ना, ऑडियंस शिफ्ट भी हो रही है तो इट्स गुड। भाई एक चीज़ जो मैं तुझसे पूछना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जब हम तेरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो स्टार्टिंग जो तेरी वीडियोस होती थी टीम दूसरी थी। आज जो बीच में नहीं कोई नहीं, बीच fine. में कुछ मैं मेंबर गलत नहीं हूँ तो इट्स फाइन, बोलो बोलो। बीच में कुछ लोग आए गए, हाँ। कुछ रुके फिर गए, मोहित मतलब हुआ है। कुछ के साथ तू रुका चले गए, मतलब नाम तो हम नहीं ले सकते पर हाँ। तेरे को सब पता है। और अब तेरी टीम कंप्लीटली डिफरेंट है कुछ टाइम से, अब स्टेबल है बट डिफरेंट है। समझ रहा तो है। मेरे ख्याल से भाई जब मैं तेरे को- हम लोग तो 3 लोग थे मैं तेरे को बताता तो हूँ पूरा। तीनों सेम थे। मैं एक बार तुम तीनों क्वेश्चन same थे। कंप्लीट कर लूँ। ठीक है ठीक है। मैं हम तीनों साथ ही थे, अभी भी साथ ही हैं, तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम स्कूल के दोस्त थे। पर तेरे लिए कितना डिफिकल्ट था कि भाई एक लेवल पे पहुंचे, अरे यार टीममेट्स चले गए, फिर थोड़ा आगे बढ़े, कुछ और नया सीखा, कुछ और नई होप्स आई, फिर भाई टीममेट्स साथ छोड़ गए, फिर आगे, मतलब कितना डिफिकल्ट था वो फेज। तू सैड हुआ भाई सबसे पहला एक ही झटका लगा था मेरे को, जो 2 लड़के थे मेरी टीम में, विशाल सचिन, कोई दिक्कत नहीं मेरे को नाम लेने में, फाइन। वो जब गए तो उस और मतलब बुरी चीज़ पता क्या लगी कि बचपन के दोस्त थे, ठीक है, और बचपन के दोस्त है, अब आज बात नहीं होती ना तो वो चुभती है बात, ठीक है। अभी आज की डेट में तुम्हारी आपस में बात नहीं होगी ना, चाहे किसी भी रीज़न से, तुम्हें चुभेगी बात, तुम्हें ये नहीं होगा कि भाई हम साथ काम नहीं कर रहे, तुम्हें होगा यार दोस्त तो अच्छे थे हम, ठीक है। तो मुझे दुख हुआ एक चीज़ का कि या तो इनको लाना नहीं चाहिए था, दोस्ती रखता मैं, अब ले आया तो फिर आगे तक साथ चलो ना। मोहित भी तो है ना अभी तक, तो मोहित हमारा क्या है, प्रोफेशनल पर्सन, बहुत बहुत डिफरेंट है। सेट पे अगर मैं मोहित से चिल्ला के बात कर लूँगा ना तो समझता है ये चीज़, वो सुन लेता है, क्योंकि मेरा इतना एंगर इशू हो जाता है कभी कभार। बट पीछे सेट के बाद ना वो मुझे गाली बकेगा या मैं उसको गाली बकूंगा ना, हम दोस्त हम ऐसे रहते हैं, ये वाली चीज़ है। बट क्या हुआ, जो लोग गए ना उनका रीज़न ये था कि भाई लोग कभी कभी सोचते हैं कि भाई लॉन्ग रन नहीं सोचते, बहुत शॉर्ट रन सोचते हैं कि यार हमें तो ज़्यादा पैसा अभी ही कमाना है, आगे का नहीं सोचते वो। अभी मतलब उनको मॉनेटरी का थोड़ा सा हो गया कि भाई नहीं हमें कम पैसे में, भाई मैं कितने ही कमाता था उस टाइम पे, कितने ही कमाते थे, 18,000 रुपये महीना, उसके अंदर भी मैं परसेंट बांटा हुआ था, मैं सैलरी नहीं देता, परसेंटेज 10%, 10%, 10%, 3 बंदों का था, मोहित का, विशाल का, सचिन का, तो सबका 10% था। उनको लगा कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि उनको भी 1800 मिल रहा है ना 18,000 के बाद, तो उन्होंने कहा हमें नहीं करना। मैंने कहा क्यों, क्योंकि उनको बहुत कम लग रहा है। मैंने कहा अभी ट्रस्ट कर मेरे पे ट्रस्ट रख, मैं 18 लाख भी लेके जाऊँगा, मेरे पे ट्रस्ट रख। नहीं हुआ तो भाई उन्होंने कहा ठीक है हम अपना कर लेंगे। उनको लगा कि वो 1800 करके हटा के वो खुद का चैनल बना के उस पर 18,000 कमाएंगे, जिसमें वो 9,000 रखेंगे। मोहित को मेरे पे ट्रस्ट था, मोहित ने कहा भाई उनको जाने दे, अब क्या करें। हमने बहुत रोका, हम रोए भी थे इनफैक्ट उनसे बात करके, भाई रीज़न तो दो, सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हो तो नहीं लग रहा, ठीक है। बट उनको ये था, उनको पैसों वाला ही था, सिस्टम समझ आ गया था बात करके जितना था मेरे को। बट मैं गलत नहीं कहूँगा उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई लोग हैं उनको हेट वेट करने लग हाँ, जाए, नहीं, बिल्कुल वो है, तो हर बंदे को ग्रोथ चाहिए भाई, ये तो है, ठीक है, हाँ। हर बंदे को ग्रोथ चाहिए, तुम्हें भी है कि तुम भी भाई आगे ग्रो करो, बट एक तरीका होता है जाने का, बस तरीका गलत था। अगर और वो मुझे जो कहते ना, बाकी- अगर वो मुझे कहते ना हर्ष भाई हमें नहीं करना, हमको ना पैसे नहीं इतने सही मिल रहे और तो हम जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हाँ भाई जाओ तुम्हारी मर्जी है। बट मेरे को क्या बोला गया कि हमें करना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, मेरे को रीज़न ही नहीं मिला, पता है मेरे को क्या चीज़ खाई ना कि मेरे को रीज़न ही नहीं दिया गया। मुझे बाद में चीज़ें फिर सारी रिकॉल हुई ना, चीज़ें पता लगी, दोबारा भी कभी बात हुई तो फिर चीज़ें और समझ आई। फिर कहते थे हम कभी चैनल नहीं बनाएंगे या वो नहीं बना करेंगे। दिया उस टाइम मेरा नहीं, मैं उस टाइम दिमाग भी मेरा बचकाना था ना कि भाई नहीं तू चैनल नहीं बनाएगा। 2015-16 की बात है यार, कितने था मैं, 18-19 साल का ही होऊंगा ना। उस टाइम तक तो नहीं हो रही थी ना जब गए थे, उसके बाद तो 1-1.5 साल के बाद हुई है बात भी, क्योंकि वहाँ पे उनको भी क्लैशेस थे या मेरे को भी क्लैशेस हो गए थे कि भाई मेरे को छोड़ के चले गए भाई। और उस टाइम बहुत अकेला हो गया था क्योंकि टीम ही 4-5 जनों की थी, 2 ही बंदे चले गए। और उसके बाद क्या था, स्क्रिप्टिंग में वो ही साथ बैठते थे, अब मुझे समझना है कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो वहाँ मेरी थोड़ी फट गई फिर कि भाई अब मुश्किल हो रहा है भाई करना काम। और मुझे ना उस टाइम आगे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, क्या होता है, यही होता है ना, कौन से क्राइसिस? एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, ये तो हमें भी नहीं पता है। ऐसे कुछ होता है हाँ, जिसके अंदर समझ नहीं आता ना जिसके- कि अपनी जिंदगी का मकसद क्या है, आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। एग्जिस्टेंशियल है फिर वही, हाँ वही वाला एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंशियल। हाँ एग्जिस्टेंशियल Okay. क्राइसिस। तो मेरे को हुआ कि अब मेरे को लगा मेरा तो उस journey- पॉइंट पे तेरे को ये लगा क्या छोड़ो यार ये यूट्यूब? नहीं ये नहीं लगा, ये कभी लगा? नहीं ये नहीं लगा, ये लगा मुझे कि अब मैं करूँगा कैसे यूट्यूब, कि भाई अब टीम ही नहीं रही, जिनको सिखाया, जिनके साथ करा, खुद जिनके साथ ग्रो हुआ, अब वही लोग नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद फिर भाई 1-2 बंदे खुद ही अकेले बैठ के लिखता था, क्योंकि मोहित स्क्रिप्टिंग में कभी शुरू से नहीं रहा इतना,
पॉइंट्स बता देगा एक दो, उतना ही है। हाँ, वो मोहित दिखता थोड़ा है। हाँ ऑफ कैमरा ह्यूमर उसका दिखता है। नहीं ऐसा नहीं है, उसको नहीं है उसका वो फील्ड नहीं है। कौन से कैमरे में इस पे मोहित। तो उसके बाद फिर ना खुद ही थोड़ा बहुत करा, फिर एक दो बंदे मैंने पकड़े, वो डाला स्टोरी वगैरह, भाई किसी को शूट करना आता है आ जाओ, वो आता है। तो मैंने 2 वीडियो शूट करी, एक वीडियो शूट करी माल वर्सेस दारू करके। हाँ, वो माल वर्सेस दारू वो नहीं हुई, क्या कहते हैं, चली मोनेटाइज नहीं हुई क्योंकि माल आ गया ना उसके हाँ, अंदर। हाँ। डाल दिया। उस टाइम में सॉटी पे शूट मसूरी करने गया था, मसूरी में अपलोड करी मैंने। मसूरी में बैठ के शूट खत्म करने के बाद रात को एडिट करी खुद ही, ठीक है। पहले भी एडिट वैसे खुद ही करता था मैं, ठीक है। एडिट करने के बाद मैंने डाली और वो हो गई डिमोनेटाइज, पैसे वैसे नहीं आए, व्यूज़ दब गए पूरे उसके। उसके बाद वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे उसमें से एक लड़की, उन्हीं 2 लड़कों में से एक ही बंदी स्टेटस डालती है फेसबुक पे, आज तो बटर चिकन की पार्टी मिलेगी, और दोनों को टैग करते हुए, क्योंकि वीडियो नहीं चली। अरे हाँ वहाँ मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा भाई ये अब मेरी वीडियो नहीं चली तो ये बटर चिकन की पार्टियाँ हो रही है इनकी, और टैग कर रहे हैं उसको, रीपोस्ट करके हाँ जोन कर में रहे हैं आ गया अब तू, वो वाली जोन में आएगा। कि अब तो ठुकरा के मेरा प्यार, अब तो आईएएस बनूंगा, अब तो आईएएस ही बनूंगा, यूट्यूब गया आईएएस। अब तो है राजकुमार लड़का। तो उसके फिर वही हुआ ना कि आपको सब ऐसा लग रहा था, आपको सबने साइड कर दिया आपको। और मैं चीज़ ना घर पे भी शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर घर पे शेयर करता घर वाले उदास हो जाते हैं, भाई हमारा लड़का मसूरी शूट कर रहा है, हमसे दूर है, अकेला। और मैं इतना होम सिकनेस हो गई थी मेरे को, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे वहाँ पे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं जल्दी दोस्ती नहीं करता अंटिल अनलेस तुम मेरे से नहीं करते तो। और लोगों को लगता है मेरा एटीट्यूड है, मैं नहीं जब सब जाके बात कर पाता, मेरे को लगता है मैं उनको चेप ना लगूँ मैं, तो मैं अकेला हूँ अपना, अकेले से वो कर भाई वैसे ना तेरे अंदर नहीं, सब में ही है, मतलब मेरे में भी यही चीज़ है। नहीं सब में नहीं होता ना, नहीं कुछ होता है बहुत आउटस्पोकन होते हैं जो बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं, नहीं कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, उनकी आदत होती है। तो अब मेरी नहीं थी ऐसी आदत, बट फिर धीरे धीरे ना वो चीज़ें ना ओवरकम कर ली मैंने। उसके बाद ना फिर मेरे को सजेस्ट करा धीरज ने और संचित ने कि भाई तू अपनी वीडियो की प्रोडक्शन करवा किसी अच्छे प्रोडक्शन वाले से। समझ गया। और ये समझ गए। माल वर्सेस दारू के बाद ही आया है ना। माल वर्सेस दारू के बाद जो पहली वीडियो बनाई थी जाट वाली, गूगल वॉज अ जाट, वो पहली वीडियो थी जो मैंने प्रोडक्शन कराई। और नहीं आई गेस हाँ पहली वही कराई थी। और वो की थी बॉलीवुड वर्सेस रियलिटी शायद, हाँ मुझे भी याद है, क्योंकि मेरे को भी धीरज भाई ने बताया था, इसलिए मेरे को याद है। हाँ शायद। जिसमें लैविश वो एंट्री हो रही है, मतलब उसमें हमारी भी फट गई थी कि कुछ अलग हो रहा है मार्केट में, कुछ अलग कर देख वो अच्छी चीज तो थी, अच्छी चीज़ तो थी, बट वो मच नीडेड चीज़ थी, बट कटा तो वहाँ भी है बहुत बहुत गंदा। क्या सीन क्या रहा वहाँ पे उनके साथ? क्या मतलब? सीन क्या रहा इसको बता दे, जैसे से पता नहीं है। अरे भाई बताऊंगा सीन, को टेंशन नहीं है। तो क्या हुआ मेरे को फिर प्रोडक्शन करने, अब क्या था कि लोग चाहिए थे मेरे को भाई, कि भाई कोई हो टीम हो जो शूट करे, जो स्क्रिप्टिंग में हेल्प करे, जो एडिट करे, ठीक है। उन्होंने मेरे से मिलवाया। अब उस टाइम स्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, पहले याद आ गया मुझे, बॉलीवुड और से रियलिटी थी, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ था बॉलीवुड एक पेज पन्ने पे हम स्क्रिप्ट, मैं भी ऐसे करता था, बीच में लाइन बॉलीवुड एक जगह, रियलिटी की जगह, और ऐसे लिखा हुआ है कि अब वो स्कूटर बॉलीवुड में कौन सा है इमरान हाशमी का गाना, जरा सी दिल में जगह तू, वैसा एक लड़की का पीछा करेगा, पर रियलिटी में एक लड़की का स्कूटर पे पीछा कर रहा है, सिर्फ ये। अगले सीन में वो ये कर रहा है, वो पार्क के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी होएगी। सिर्फ लिख रखा है। और वर्सेस वीडियो कितनी होती थी आसान, उल्टा ही तो करना है, हाँ। सिर्फ उल्टा करना है हमको। वो कोई खड़ा तो बैठा है, वो ये मोरलेस बेस्ट फ्रेंड और गुड फ्रेंड फ्रेंड सिटी देसी, उस टाइम पे तो यही होता था। हाँ। तो उल्टा करना था, मैंने उनको पकड़ा दिया ऐसे, मैंने प्रोडक्शन वालों को, लो भाई देखो स्क्रिप्ट, कह रहे स्क्रिप्ट, मैंने कहा लो, उन्होंने पढ़ी, कहते डायलॉग्स, मैंने कहा ये रहे ना माइंड में, उस टाइम माइंड में तो होते थे, आप लिखते थोड़ी थे। तो मेरे को ऐसे देखते कि चूतिया किसके साथ कर रहे हैं हम ये शूट। तो मैंने कहा भाई डायलॉग्स तो नहीं, तो कह रहे इसमें ये तो लिख, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या होगा कैसा नहीं होगा, कितने लोग होंगे क्या नहीं होंगे, 8 के बंदे को क्या भेजना है। हाँ फिर रात को फिर उन्होंने पूरा मेरे को समझाया कि हर्ष का चूतिया कैसे काटे। उन्होंने मुझे बताया कि देखो क्राउड भी लगेगा, आप कॉलेज में एंट्री लेनी है आपको तो BMW भी लगेगी, उसके साथ ये भी लगेगा वो भी लगेगा। मैंने कहा हाँ लगेगा लगेगा लगेगा। फिर उस टाइम पे ना उन्होंने सब कुछ लिख दिया, क्राउड और सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर अगले दिन मैं शूट पे ना मैंने पैसे नहीं पूछे, मैं इतना देखा, मैंने कहा था ना बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं, अच्छा मैंने पैसे पूछे ही नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है डन है करो। अगले दिन 2 दिन बाद शूट स्टार्ट हुआ। अब वहाँ गए और भाई वही लग्जरी लाइफ जीनी थी मेरे को जो सॉटी पे जी रहा था ना मैं, एक स्पॉट छतरी लेके एक्टर बना दिया, सिर्फ एक्टर मैं बैठा हूँ अपना मस्त AC के अंदर, सर आपका शॉट रेडी अभी आया, ये मेरी वीडियो में हो रहा है। क्राउड आके देख रहे हो, जो हर्ष हाँ क्राउड आया हुआ, मैं खुद शॉट में, जो मेरी वीडियो में क्राउड आया हुआ है, जूनियर आर्टिस्ट आए हुए हैं,
भाई हर्ष भाई तू तो पैसे वाला साला ये है, नहीं खुद पता सोच रहा हूँ पैसे अब स्टार हो गया मैं। हर्ष, मैंने कहा अब स्टार हो गया, मैं कहा यही करूंगा अब तो जिंदगी भर यही चलेगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सब वो टेंशन पालेंगे, सब अपनी पालेंगे, वो एक सब कुछ करेंगे और कुछ नहीं कर रहे। एज अ एक्टर मुझे बुला रहे हैं, शॉट रेडी हो रहा है, शॉट कर रहे हैं, ना मैं डायरेक्शन देख रहा ना मैं कुछ देख रहा, सब छोड़ दिया मैंने उनके ऊपर। एडिट भी जो तू खुद करता था। एडिट तक मैं खुद करता था, मैं हो गया रिलैक्स चिलैक्स मूड में, एक्टर बन गया था सिर्फ, मैं यूट्यूबर नहीं रहा था उस फेज में, 1 साल 1.5 साल जब तक था, ठीक है। तो उन्होंने बनाई, तो भाई सब कुछ बनाया उस टाइम में, फिर शॉर्ट भी शूट कर रहा था, तो वहाँ से वो एडिट करके चेंजेस बताता था मैं कि ये कर दो ये कर दो, बहुत टट्टी एडिट करी उन्होंने, बहुत टट्टी मैंने चेंजेस बताया, उस कर आके उन्होंने करा। तो उस टाइम पे मैंने कहा था कलर ग्रेडिंग तो करो इसकी, मैं कलर ग्रेडिंग खुद करता था, मुझे पता था आइडिया, मैं नॉलेज थी मेरे को सारी। तो उन्होंने बहुत फुद्दू करके मेरे को पागल बना के कर दिया, वीडियो डाल दी। उसके अंदर से 3 वीडियो आई, तो मैंने सोचा अब पैसे तो पूछ लूँ एक बार क्या लग रहे हैं, एक बार पूछूँ तो सही, मुझे लगा सारे लोग आ रहे हैं फ्री दोस्ती यारी में, पर मैंने कहा दोस्ती यारी में क्यों सही आएगा। बता कौन सा जो क्राउड है? क्राउड नहीं, ये जो नेहा थी जो असिस्ट कर रही थी ना, अच्छा तेरे को लगा ये लोग ये सब दोस्ती यारी में आ रहे हैं, हिमांशु आ रहा है इतना भाई मेहनत कर रहा है, मुझे लगा भाई प्यार है, प्यार में आ रहे हैं। फैन भी है, मैं फैन हाँ, है क्योंकि मेरे से तो पैसों की बात नहीं करी, और वो कर रहे थे जो प्रोडक्शन हाउस का हेड था। भाई, सही कह रहा है। फर्स्ट टाइम तो ठीक है। मतलब तेरे थ्रू पेमेंट नहीं जा रही थी, तेरी पेमेंट थ्रू मेरे जा रही थी, तेरे बैंक से जा रही थी। अभी तक क्या हुआ था ना कि बीच में धीरज भी था ना, हाँ, तो धीरज तो से मैनेजमेंट और प्रोडक्शन हाँ, हाउस आपस बात में डील कर रहे थे हाँ। कि हम आपस में कर लेंगे, हाँ। तो तेरे बैंक के वाया नहीं जा रही थी, तो तेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे मैनेजर को पूछने लगा की। कि मैं देख रहा हूँ बिल सब, मैं देख नहीं रहा, वहां से उन्होंने उनको भेजा कि भाई ये सब कुछ है, तो धीरज का आया कि भाई तू बिल चेक कर ले, उसने ये पैसे मांगे हैं। मैंने बिल खोला, मेरी फट के हाथ में आ गई, फट के हाथ में। अमाउंट बता सकता है? फिगर उस टाइम पे मेरी वीडियो जो शूट होती थी खुद करता था मैं जब पुराने टीम के साथ, तो एक वीडियो की कॉस्टिंग आती थी तेरी 5 से 10 हज़ार, वो भी नहीं आई कभी कभार, तो क्योंकि कुछ लगना जुगाड़ नहीं में हो था, जाता एक्टर होता था था ना, काम। कुछ होता था, खुद ही कर रहे थे सब, हाँ। एडिटिंग की कुछ फीस नहीं लगनी। भाई वहाँ बिल बना 1.5 लाख का एक वीडियो का, और 2017 की बात है 2017 की बात है, 1.5 लाख रुपए एक वीडियो का बना हुआ है, 50,000 रुपये एडिटिंग के लगाए हुए हैं। मैंने कहा 50,000 में मैं 20,000 में एक बंदा रख लूंगा सैलरी पे एडिटिंग में, जो मेरी महीने की 3 वीडियो कर देगा एडिट, तूने 50,000 एक वीडियो के लगाए हुए हैं। और मैंने कहा तू मुझे भाई कहता है, तू मेरे कंधे पे हाथ रखता है कि हम भाई हैं, या देख, या तो तू मेरे को भाई मत बोल, या तो तू मुझे साफ बोल के तेरा मेरा बिजनेस है, तू मेरे को पैसे दे रहा, मैं तेरा काम करूंगा, फिर मेरे को फिर भाई मत बोल। अगर तू मुझे भाई बोल रहा है ना, तो फिर तू 50,000 रुपये लगा रहा है, जायज़ तो रहा, कितना तो फुद्दू मैं नहीं हूँ ना, फुद्दू में यहाँ हो गया ना कि भाई मैंने देखा नहीं बिल कितना है। उसमें है ये चीज, वो कंधे पे हाथ रखता है, ले जा कोने में ले जाता है, बोतल में उतार देता है, बोतल में, शीशी में उतारता है, बहुत बोतल में, बिल्कुल। तो मैंने सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, क्या उस फेज के बाद तूने लोगों पे ट्रस्ट करना कम करा, मतलब या खुद को समझाया या सीखा या नहीं? इतना समझदार कहाँ था, 1.5 साल और चूते कटवाए मैंने, तो वहाँ सोच लिया मैंने गुरु किसी को मत बनाओ। फिर तो मैंने जो सुनाई उसको व्हाट्सएप पे, मैंने कहा पैण चोर फिर तो मैंने सुनाई, तू तड़ाक हुई बढ़िया। हाँ पता क्या कहता उसकी, वो देख क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वर्ड होता है बेशर्मी। हाँ बेशर्मी लगा लेना एक, वो देख कि भाई हमको तो टीम तो चलानी थी ना, तो कहाँ से पैसे लेता। मैंने कहा तो मांग ना, बोल के भाई बता के ले लो हाँ भाई। कि मेरे इतने, मेरे टीम के ये लगेंगे, वो लगेगा, पाए ना कि तो दो- छुपा के क्यों, ये तो दो चोरी है ना, हाँ। ये तो चोरी है। मेरा तो भाई दिमाग खराब हो गया था, मैंने कहा इस आदमी की शक्ल नहीं देखूंगा। मतलब मुझे लग नहीं रहा जनता समझ पाएगी कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वो तो हम श्योर आ गई होगी मेरे पास। नहीं, जो भी मतलब क्या- नहीं लोगों को नहीं लोगों आएगी को समझ नहीं भाई, आएगी। उसको आ जाएगी, जो देख, अब देख ही रहा होगा ना, तू देख ले भाई, देख ले, तू देख अच्छे से देख, बस तेरे आप बारे में कह देखो, रहे हैं। आपको नजर ना लगे किसी की। मैं तो फिर अपना उसके बाद टीम में लग गया कि भाई अब अपना वो टीम करता हूँ। वहाँ से मैंने फिर टीम स्टार्ट करी बनानी, और पता है क्या, जितने लोगों ने ठोकरें खाई ना उसी स्पेस से, वो सारे मेरे साथ अब टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने एक जगह से लाठी खाई है ना, सबको पता है एक दूसरे का दर्द क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो तूने वहाँ से जैसे लैक ऑफ लीडरशिप देखी, तो तूने अपने अंदर क्या क्वालिटीज लाने की कोशिश करी कि मैं इस टीम को सस्टेन करूंगा, ऐसे चलाऊंगा? भाई, क्योंकि तेरे को हाँ। देख एक्सपीरियंस नहीं था, यारी दोस्ती में काम करा तूने, अब तू एक टीम को एज Team अ कर रहा था। लीड कर रहा है, बेसिकली तू लीडर है, तो तेरे को डांटना भी है, प्यार से भी रखना है, अपने पैसे भी बचाने हैं, उनको देने भी है उनके हक के, तो वो चीजें करने में भाई मतलब टीम अगर आपको सस्टेन करनी है, 2 चीज़ों से चलेगी, प्यार और पैसा। एक भी चीज़ दोनों में से कम हुई टीम नहीं चलेगी, बात खत्म। तो वो आप एक मात्रा में रखोगे ना, आप सिर्फ प्यार देते रहोगे तो कहेगी टीम है जो हमें क्या रोटी नहीं खानी, आप पैसा देते रहोगे और कहोगे हद तेरी माँ की, वो गाली थोड़ी सुनने बैठा है कोई। तो प्यार और वो बराबर होना चाहिए। हमारी टीम वाले सारे सुन रहे हैं और डांट और गुस्सा। हाँ मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल डांटता हूँ, मैं डांटता हूँ भाई, वो सुन भी लेते हैं, ठीक है, वो है। अब भाई देख काम नहीं करेगा तो कोई, और देख मैं काम नहीं करूँगा ना तो मोहित पे भी आके मेरे को डांटता है, क्योंकि वो टीम का उतना ही बड़ा पार्ट है जितना आज मैं हूँ, ठीक है।
तो मोहित और मेरे से सब डांट खाते हैं, ठीक है। और बाकी लोग क्या है ना कि अगर मैं गलत भी करता हूँ ना तो मुझे बोल देते हैं, वो इतना हक रखते हैं, मैंने उनको इतनी दे रखी है फ्रीडम कि भाई अगर मैं गलत कर रहा हूँ टोक दो भाई, हर्ष आप यहाँ पे गलत हो, आप यहाँ पे ये सही है, ये ऐसे ऐसे होगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, क्योंकि वो टीम है, वो मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं है, फ़र्क इतना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो तेरे लिए है कि भाई बहुत सी बार राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, या फिर एक स्पेस में हम होते हैं कि भाई कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा, या कुछ अपने आप को क्रिएटिव नहीं रख पा रहे, बिजी नहीं रख पा रहे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब डिप्रेसिंग फेस आता है, तो वो उसके लिए तू कुछ करता है या अपनी क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए, जैसे मेडिटेशन या कुछ भी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए तू जब बिल्कुल वेला होता है तो क्या करता है, कैसे टाइम पास करता है? मैं जब भाई हम प्ले स्टेशन खेलते हैं, हम पार्टी करने चले जाते हैं, मैं घर पे चलाता हूँ, घर वालों के साथ रहने लग जाता हूँ थोड़ी टाइम के लिए। और राइटर ब्लॉक पता है क्या है, अभी अब वो वाला कंडीशन नहीं रही है, क्योंकि अब टीम बन गई टीम है। बन गई, वो अब तो क्या है कि भाई मेरे को राइटर ब्लॉक हो गया तो पूरब का तो चल रहा है, पूरब का नहीं चल रहा, शिवम का तो चल रहा है। और शिवम तो बहुत अच्छा है डायलॉग्स में, शिवम हमारा डायलॉग्स लिखता है, हम उसको सीन्स बता देते हैं, मैं उसको पूरा टॉपिक बताता हूँ कि इस पे कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं। फिर बेसिकली क्या है ना, हम उसको खाचा बना के दे देते हैं मैं और पूरब कि भाई ये सीन ऐसे होएगा, ये सीन ऐसे होएगा। एक प्लॉट दे देते हाँ, एक हैं प्लॉट उसको। दे देते हैं पूरा बना के कि भाई ये कर ले, ये कर ले। ऐसा नहीं, शिवम वो भी करता है, हेल्प करता है, वो भी करता है। और ऐसा नहीं हम डायलॉग में नहीं करते हेल्प। तो बेसिकली मेरी पूरब की शिवम की पूरी कारागरी है ये एक चीज़ जो बना देते हैं हम मिलके। तो शिवम के क्या डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, वो लिखता बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ है। तो अब राइटर ब्लॉक वाला वो सिस्टम आता नहीं, क्योंकि अब सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहा ना मैं, सब मिलके कर रहे हैं, जैमिंग चलती है। कभी उसको हो जाता है, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम साथ बैठ जाते हैं। पर मेरा ज़्यादा ध्यान एडिटिंग पे रहता है, क्योंकि मैं एडिटिंग ज़्यादा करता हूँ अब, मतलब वो भी करता हूँ, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं। बट क्या है कि अब एडिटिंग में टाइम इतना लगता है ना, मेरे को एडिटिंग पे भी ट्रस्ट नहीं होता किसी की, तो एडिटिंग में मेरे को ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है अनमोल के साथ। अरे अभी मुझे एक माइंड में चीज़ आ रही है, तूने एक वो की थी ना, क्या था वो, हुज योर डैडी या कुछ था, है क्या, उसमें एक सीन था, आई गेस किसिंग विसिंग सीन था, उसके बारे में अपन लोग कुछ बात करना चाहते हैं। वो एक्सपीरियंस उसमें कुछ बताओ। हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा, वैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स ये तो पूछते होंगे ना कि यार ये रोल है, किसिंग सीन भी है, तो मेरे हिसाब से हर लौंडा तो वैसे हाँ ही बोल देता होगा कि हाँ आई एम कंफर्टेबल, जैसे पूछा हर लौंडा हाँ नहीं बोल सकता। सल्लू भाई नहीं बोलते यार। मैं कहने का मतलब है हम चारों तो चारों यहाँ बोलेंगे। नहीं यार देख, उसके बारे में कुछ बता, हाँ किसिंग सीन और क्या मतलब। किसिंग सीन था, देख पहले तेरी बात सही है, लोग ये होते हैं भाई ओ भाई किस मिल रही है। पर ना नहीं, मैंने ना ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। उन्होंने बोला किस है, मैंने कहा ठीक है होगी कर लूंगा, मैंने बोला नहीं कुछ कि हाँ भाई। अच्छा, वो पहले लालच बताया दिखाया था मैंने। पहले बताया था, इन्फॉर्म करा हाँ था। बता देते किसिंग सीन है ऐसे, हाँ। बट ये हुआ था कि पैक है, ऐसे है, वो स्मूथ नहीं है वो दूध पे। फिर तूने कहा यार भाई तो नहीं थी। नहीं भाई मेरी वो तो ऑफ कैमरा भाई तुझे एक बात बताऊं, पैक में रीटेक हुए थे क्या कुछ? मेरी अच्छी फ्रेंड है वो, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ रीटेक हुए थे किसमें? पैक लेते हुए? एंगल दो टेक में हुए थे। जैसे ओके शॉट आ गया, नहीं, तूने एक बोला सामने नहीं से एक लाया था। बेटर एंगल भी तो नहीं। ले सकते हो। अबे तुम्हें लग रहा है फटके हाथ में आ जाएगी, 20 लोग हैं तुम्हारे सामने, कर दे किस नहीं कर पाएगा, फटके हाथ पसीने आ रहे थे तेरी कसम, फटी पड़ी थी। सबसे टफ सीन मुझे अगर लगता है ना जिंदगी में तो यही लगता है, इंटीमेसी के सीन। मैं रोमांस कर ही नहीं सकता भाई ऑन कैमरा, ऑफ करवा लो जितना मर्जी। मैं ऑन कैमरा नहीं कर सकता भाई, मेरे माँ कसम पसीने छूट रहे थे भाई। फक नहीं भाई नहीं। और ये जैसे किसी लड़की ने मुझे कंफर्टेबल किया है, हाँ। वो इतने भाई आपके सामने जो को एक्टर है ना वो अच्छा होना चाहिए। अगर मैं उसको, मेरी शायद नर्वसनेस से वो भी नर्वस हो जाती, बट उसने कहा अरे इट्स फाइन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी दोस्त थी, अच्छी दोस्त और भी नहीं, ऐसा नहीं और कि भाई आप किस करो तो आपको फीलिंग आ जाए, कुछ हो जाए। आपको पता है कि प्रोफेशनल काम है ना आपका, वो भी काम है। आप अगर उस काम को काम ही लोगे ना तो भाई काम ही होएगा, मतलब अच्छा ही काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्यार हो गया, अगर ऐसे होने लगा तो भाई सारे पॉर्न स्टार एक दूसरे के प्यार में हो जाएंगे। अगर वो काम को काम में लेंगे ना तो उनको भाई इश्क हो जाएगा। घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है, जैसे एक तो वो किसने वाला सीन और तेरे ये दारू विद डैड वाले में तूने जो भाई मॉम डैड का, तो मतलब तेरा क्या सीन रहता है थोड़ा देख, बता। मुझे पता है ना जो वल्गर वीडियो होती है, तो मैं वो खुद ही घर वालों के साथ नहीं देखता, जो ज़्यादा हो जाती वो है। अलग से देखते हैं, तेरे को बताते हैं ऐसा कुछ सीन रहता है। हाँ, मम्मी गाली बकती है फिर भाई हर घर में भाई इसमें ज़्यादा हो गई, मेरे साथ क्या हरामजादा है, इसमें ज़्यादा हो गई, अगर इसमें हम कम लोग कर। गालियां देते हैं, ऐसा कुछ सीन करते हैं वीडियो में, तो वो बेसिकली मैं ही करता हूँ अपन तीनों में। तो मेरे को ये सुनने को मिल जाता, दीपक तू इतनी गाली क्यों दे रहा है, तो मैं कहता हूँ गाली थोड़ी होती है ये, तो ये रहता है। भाई मेरे को लगता है देख, मतलब यार कॉमन चीज़ है ना गाली तो, मतलब गाली तो यार मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बकता। हाँ, मेरे मॉम डैड भी एकदम अगेंस्ट नहीं है, वो कंफर्टेबल है तभी मैं कर पाता हूँ। मेरे घर वालों को सिंपल सा है मानना कि भाई इसका काम है, हाँ, ये अपना मेरे घर काम वाले कर भी ये रहा चीज़ इसको है, support ठीक है, नहीं इसको लेते। ये काम कर रहा है। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये गंदगी फैला रहा है, कुछ नहीं फैला रहा है। भाई जिसको लगता है गंदगी फैला रहा है वो नहीं देखो। स्टार्टिंग में लिखते भी तो हैं कि वीडियो कंटेन कस वर्ड
हेडफोन लगा लो। हमने भी ये लिखना शुरू कर दिया। हमने तो और अपने भाई- मैंने तो अपनी मॉम को बोल दिया अब छोड़ दो अब मम्मी जैसे होता है ना कि अच्छा तुम्हारी नई वीडियो डल गई, चल मैंने देखी नहीं, देख लूंगी। अब तो मैं बोल देता हूँ कि नहीं ये मत देखना, भाई, मेरे को अब आपकी देखने मेरे को लायक awkwardness नहीं पता है। कब होती है? जब मैं किसी पार्टी में जाऊँ, एक शादी वादी में जाऊँ, एक अंकल है साथ में, उसका बेटा हुआ है और वो छोटा बेटा कहता है कि आपकी दारू डैड 3 देखी, मजा आ गया। तब मुझे लगता है भाई मत देख भाई मत देख, तेरी उम्र हाँ, नहीं ये है। होता है। भाई मैं बच्चों को साफ कहता हूँ मत देखो, छोटे बच्चे भाई 18 से ऊपर की वीडियो बनाता हूँ, जैसे बर्फी है वो देख लो भाई, इसमें तो कितनी गालियाँ मत देखो ना वो। और मतलब भाई- हमारे साथ भी ये होता है, घर में कोई आता है तो कुछ करता है। हाँ मैं ये कह रहा था कि अगर, और वो मैं गलती जो कहता है ना कि पेरेंट्स कहता है कि भाई हमारा बच्चा देख रहा है आपकी वीडियो देख के गाली बकता है, तो गलती पेरेंट्स की है भाई, क्यों फोन दे रखा है उनको? पहली बात तो यूट्यूब जो वो है ना आईडी जब किड्स बनती है- फॉर्मेट वाली चीज कर लो, ऑन किड्स कर का लो। अलग है। हाँ। आईडी बनने के लिए भाई 18 साल चाहिए आपको, 18 साल होना चाहिए, ठीक है? उसके बिना आईडी नहीं, या तो फिर घर वालों की आईडी से देख रहा है वो। फिर आपको ना पता होना चाहिए कि आपका बच्चा देख क्या रहा क्या है, देख और अगर उस पर इंटरनेट का खुद एक्सेस है फोन लेके, तो भाई वो पता नहीं क्या क्या भी देख रहा होगा। तो आप हमको दोष देने से अच्छा है कि आप ये देखो खुद आपका बच्चा क्या देख रहा सही है। बात या तो आप इतने अच्छे हो गए भाई, इतने फ्रैंक हो कि बच्चे देख हर्ष की दारू डेड 3 है, ये देख आ सीख, वो अलग बात है। इतने पेरेंट्स होते हैं यार, मेरे खुद की फैमिली में जो बच्चे नहीं देखते मेरी वीडियो, जो छोटे जिनको गाली नहीं घर वालों को है, उनकी भी उम्र आएगी जब देख लेंगे। उम्र से पहले सब कुछ होना गलत, मतलब सारी चीज़ें होना गलत है ना। एक टाइम आता है, एक उम्र आती है सब चीज़ की, वही है। और हमारी वो आ चुकी है। हमारे आ चुकी है, मेरी ऑडियंस की भी आ चुकी है, जितने भी मेरे 18 से लेकर 24 है जो मेन देखते हैं। हमारी तो करने की उम्र है, देखने की तो मेरे को इस पे भी आए थे कमेंट के भाई थोड़ी ज़्यादा वल्गर हो गई, व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हो, ये करते हो। अब भाई टॉपिक ही सेक्स एजुकेशन है ना, अब उस पर क्या ही, उस पर कॉन्डम की ही बात होगी, उस पर सेक्स की ही बात होगी, सेक्स। और लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम क्या दिख रहा है लोगों को, कि गाली दे रहा हूँ। लोगों को ये चीज़ नहीं दिखी कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि कॉन्डम यूज़ करो, प्रेगनेंसी हो सकती है अनवांटेड भाई, एड्स हो सकता है। और मैं एंड में ये उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई आप अगर आप वो होमोसेक्सुअल हो तो गलत नहीं है होना, ठीक है? तो लोगों को वो है कि भाई नहीं, गाली दिख गई उनको कि आपने ये कैसे बोल दिया, आपने वो कैसे बोल दिया, आपने वो कैसे दिखा दिया। भाई अभी ना topic हमारी यही है ना। इंडियन ऑडियंस वो इतनी वो हुई नहीं, Open नहीं ओपन नहीं हुई है। मतलब कि आप ऑडियंस को कभी समझ नहीं सकते। मतलब ये जो होमोसेक्सुअलिटी वाली चीज है, वो लोग बोलते हैं ये गंदी फिल्म है, ये मत देखो, ये कुछ और दिखा रहे हैं। जैसे ये मूवी अभी आई थी बधाई दो, क्या पिक्चर है, क्या पिक्चर है भाई वो। तो हाँ, इनफैक्ट मैंने इतना सुना, प्यारा मैसेज मेरे भाई, घर वालों मैंने को सुना कि बोलते हैं कि ये गंदी पिक्चर है, ये क्यों लगा रहे हो? तो अभी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ये ऑडियंस पता ना क्या है? थोड़ी ये ना ये वो है जनरेशन, वो है मतलब भाई मैंने तो सोच लिया है, अगर मेरे बच्चे होंगे ना, उनसे तो जो एक उम्र आएगी ना, उनको सबसे पहले तो ये बताऊंगा मैं कि भाई अगर होमोसेक्सुअल तुम भी हो ना तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पेरेंटिंग के ऊपर है। आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि भाई ये गलत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, अ डे विद द टैलेंटलेस स्टार किड, उसमें लास्ट में मैं जब वॉक कर रहा होता हूँ ना, मैं बोल के कि भाई कुछ नहीं बदलेगा, मैं पूरा मोनोलॉग देता हूँ। तो उस टाइम पे सुशांत का हुआ था, जो भी सीन हुआ था ना, तो लोगों ने पता क्या बोला कि मैंने शर्ट, वो वाली शर्ट पहनी हुई थी जो सुशांत ने अपनी पहली मूवी में पहनी थी, तो हर सुशांत पोर्ट्रे कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमको भी लगता है कि भाई अच्छा ये चीज़ था, तो लोग भाई ये चीज़ें निकाल लेते हैं कहीं ना हाँ, कहीं मतलब से। इंटेंशन कहाँ सारे से ये कहाँ क्या चला मैंने जाता सोचा है। सुशांत ने फर्स्ट मूवी में मैंने क्या नहीं पहना सोचा था, हुआ है, मैंने नहीं ये- सोचा था, और मैंने देखा भी नहीं है वो सीन, मुझे नहीं पता ये सच है नहीं, बट एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि हर चीज़ प्लेइंग सुशांत, और उसने फर्स्ट मूवी में ये शर्ट पहनी थी तो उसको पोर्ट्रे कर रहा है। मैंने तो भाई ऐसे एक सबको एक स्ट्रगलर पोर्ट्रे किया था उसमें, तो ऐसे तो तू ऐसे पढ़ता है कमेंट्स अपने? हाँ भाई। भाई तूने स्टार किड बोला तो मतलब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि तूने ऑब्वियसली सॉर्टी वगैरह की हुई है, तो इनके साथ मतलब कैसा रहता है, इनमें एटीट्यूड वगैरह है या मतलब क्या सीन है? नहीं भाई, मतलब ऐसा एटीट्यूड का तो कोई सीन नहीं लगा मेरे को। अब मैंने करा भी ना उन्हीं के साथ है जो सॉर्टी में थे, ऐसे कोई स्टार किड से मैं अभी ऐसे तो मिला नहीं। मैं ईशान खट्टर से एक बार मिला था धर्मा के ऑफिस में, तो वहाँ भी कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि भाई एटीट्यूड लगे कुछ लगे। पता क्या, इनको लोगों ने ना बदनाम कर रखा है क्योंकि स्टार किड है। अब इनकी गलती है नहीं कि चम्मच लेके पैदा हुए उसकी चांदी की, रोस्ट हमने भी किया है, हम भी मजाक कर लेते हैं, बट इनको ज़्यादा ही कर दिया जाता है कभी कभार, ठीक है? मेरे और मैंने ना जानबूझ के ना डेविड स्टार किड नहीं था, टैलेंटलेस स्टार किड था, जिस स्टार किड में टैलेंट नहीं है, ठीक है? स्टार किड वो भी है जिनमें टैलेंट है। मैं वही बोलने वाला था अभी, आलिया भट्ट, ईशान खट्टर भी मेरे को सही लगता है यार जो टाइगर श्रॉफ में भी टैलेंट है, टैलेंट तो है भाई, जो बंदा वो मेहनत कितनी करता है भाई, डांस ले मैंने लो, देखा जिम्ना उसको, भाई जिम में भाई क्या मेहनत करता है, और इतना स्वीट बंदा है। तू कभी भी जा फोटो खिंचवा, मेरे घर वाले आए थे, अपनी वैन में बुलाया, प्रॉपर सबके साथ फोटो खिंचवाई, तो बहुत स्वीट है। रात को मेरी बहन आई थी देहरादून मिलने मेरे से, मोहित भी था भाई, वो रात को सो गया था, उसका बाहर ना मेरे को वो मिल गया, क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड। तो मैंने कहा वो टाइगर भाई से फ़ोटो खिंचवानी थी, वो अपना मस्त चिल कर रहा था भाई, वो आया रात को फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वो मिला, वो स्वीट है इतना। टाइगर एक्चुअली बहुत स्वीट है, बहुत बहुत हम्बल है। तुम ज़्यादा अभी अगर तुम पॉडकास्ट भी करते ना, आई गेस 15 मिनट में ख़त्म कर देते वो, क्योंकि वो बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है वो।
तो ये चीज़ है। तो इनके साथ ये जो पापराजी वाली सीन होती है कि भाई एक फोटो एक फोटो एक फोटो एक फोटो, तो मतलब ये मतलब जेन्युइन सीन होता है, क्या सीन होता है? सीन है तो है क्या ये? सर रुको ना, बाबा एक फोटो बाबा। भाई देख, अरे सामने देख, देखो, देख, जानवी जी सामने देखो। या तो तुम शाहरुख खान हो कि सबको तुम्हारी खबर है कि भाई शाहरुख खान बाहर निकलने वाले, जल्दी पकड़ लो, ठीक है, या तो तुम कोई और नॉर्मल स्टार हो, फिर तुमको बताना पड़ता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, आ जाओ। ये है मतलब मुझे लगता है एयरपोर्ट पे तो उनकी ड्यूटी रहती है, कोई ना कोई आता जाता रहेगा। भाई उनके लौंडे सेट होंगे कि ये निकल रहे हैं, एयरपोर्ट पे तो शिफ्ट लगी हुई है। मैनेजर कॉल करता है कि जल्दी आ जाओ, स्टार बाहर निकल गया है, वो कैमरा लेके पहुंच जाता है, ये फैक्ट है। तो ये लोग मतलब पहले पैसे ट्रांसफर करवाते हैं अकाउंट में या फिर भाई इनको बाद में मिलते हैं? अब या पता महीने का हिसाब बनता है। भाई पता नहीं, मेरे को नहीं पता, मैंने तो एक ही बार बुलाया था। अच्छा ऐसा भी सीन हुआ है? एक बार बुलाए थे बस ऐसे ही। वो तो दोस्त यारी में आ गए थे, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ भाई, आ जाओ मिलने आ जाओ, मैं तो मिलने बुलाता हूँ, उन्होंने फोटो खींच दी, मैंने कहा ठीक है यार अब क्या बोलूं। एक ही पेज देखा है वायरल बिहानी है उनमें से ना, जो ये सब बहुत सारे हैं, बहुत सब सारे हैं, पापाराजी बहुत पूरे सारे पेड काम है भाई। किसी यार सेलिब्रिटी है वो स्टार है, वो कितने एक्सक्लूसिव होंगे, तुम उनकी ना तुम झलक भी नहीं देख सकते, पता उनको ऐसे रखा जाता है, और उनको बिल्कुल एयरपोर्ट पूरे रास्ते पे जाते हुए ट्रैक कर रहे हैं, तो भाई सब कुछ है ना, उनको अलाउ किया गया ना पूरा करने के लिए, वरना सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं हटाता? और वो एक्ट भी तो ऐसे ही करते सिक्योरिटी हैं। गार्ड क्यों नहीं हटाता बता ना? हाँ हाँ सही बात है। वैसे तो बाउंसर हटा देगा ना, वीडियो मत लो, पापाराजी को नहीं हटाएगा। एक्टिंग पूरी मारते हैं, मेथड एक्टिंग। हाँ कहाँ लेफ्ट राइट, अरे तू यहाँ कैसे? देख भाई इतना ये वो चीज़ें जो मेरे को पता है, ऐसा नहीं है कि भाई लोग बोले कि नहीं तू पैसे नहीं देते, ये नहीं करते। भाई मेरी नॉलेज के हिसाब से है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या मानना है, मुझे झूठ मान लो, झूठ मानना है। मेरे को नहीं पता भाई, रिस्क नहीं ले रहा, रिस्क नहीं ले रहा भाई, मेरे अरे ये को तो अगली सबसे पिक्चर बड़ी मुझे बात है, भी करनी है भाई। डिस्क्लेमर है, मुझे तो आगे काम करना है। अगली पिक्चर करनी है। दो ऑडिशन दे रखे, धर्म के बहन के लिए मरवाओगे। तुम अपना देख लो भाई, मेरा तो तो भाई तू वैसे किसी मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ बॉलीवुड वाली पार्टी में ये है मतलब जहाँ पे भाई- बॉलीवुड स्टार्स हो? और हाँ मतलब- मैं इसमें तेरा सॉर्टी की मैं- सक्सेस पार्टी। नहीं सॉर्टी की सक्सेस पार्टी बोल दे। मैं उसमें गया था अभी, इन्होंने ना कुछ एमएमए का करा था, टाइगर की उनकी सिस्टर ने एमएमए को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक एमएमए का टूर्नामेंट रखा था, तो वहाँ आए थे काफ़ी लोग, तो वहाँ मैं मिला था सबसे, वहाँ हुई थी बढ़िया पार्टी। तो वैसे कोई बॉलीवुड पार्टी में ऐसा तो मैं गया नहीं। अच्छा एक चीज और भाई सॉर्टी हो गई, हुज योर डैडी हो गई, और ये अपना कैंपस डायरीज हो गई। कौन सा रोल ज्यादा चैलेंजिंग था, मतलब कौन सा रोल तेरे को ज्यादा बढ़िया लगा परफॉर्म करने में? भाई एनी डे कैंपस डायरीज, एनी डे। एक तो जाट, उसमें हरियाणवी, मतलब जाट नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें उसकी कास्ट नहीं दिखाई है कि जाट है क्या है, हरियाणवी लड़का है, हरियाणा का है, कुमार दिखाया था ना, सुधीर कुमार, तो वो करने में बड़ा मज़ा आया मेरे को, क्योंकि भाई एक ना वो हरियाणवी से है, थोड़ा टच है ना, कमांड तो, है। हाँ तो मज़ा भी आया करने में। प्लस वो ठीक है, उस एक्टिंग जोन में उस क्या acting इवॉल्व हुआ zone है में तो खुद भी उभरने एज एन में। एक्टर। मतलब कुछ टाइम तक तो मैं घर पे भी, मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि घर पे हरियाणवी बोलता हूँ, कुछ टाइम तक तो मैं जाके शूट वूट खत्म करके मैं हरियाणवी में ही बात कर रहा हूँ सबसे, हरियाणवी में ही घुसा हुआ हूँ मैं, तो ये था बढ़िया सिस्टम, तो वो करने में बहुत मज़ा आया मेरे को। हाँ, और ऐसे ही करने में होता, मतलब यार आपको पता लगता है कि मतलब मैं कहूँगा हुज योर डैडी में भी एक नॉर्मल था करेक्टर, ऐसा कुछ नहीं था, दिल्ली वाला दिखाया था उसमें, दांत उसके बाहर थे, तो कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था मेरे लिए करना, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था करना, क्योंकि मेरी हरियाणवी इतनी क्यों घर में नहीं बोलता ना, मैं दोस्तों के साथ भी नहीं बोलता, तो हरियाणवी ठीक है पता है मुझे, बट एक रेगुलर बोलने वाली एक पकड़ होती है, और वो एक्सेंट मेंटेन करना है आपको, ठीक है, तो वो कुछ कुछ चीज़ें थी, और कुछ कुछ बार बार करना, जैसे जेन्युइन वर्ड था वो बार बार यूज़ करना, तो वो चीज़ थी, वो करेक्टर का मैंने खुद ही वो बिल्ड करी चीज़ें, तो वो करने में मज़ा आया। आपको काम टाइम मिला मेरे को करने पे काम उस करेक्टर पे। तो भाई और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, कुछ मूवी कौन सी आ बताओ भाई हमें भी पता है, पहले पता चले। मूवी का तो क्या है ना, मूवी वाले तो बात ही कर रहे रहते हैं भाई, पता नहीं अभी तो कुछ नहीं होता, बात ही चल रही है। तेरी वीडियो कोई मूवी कह रहा है। अच्छा मेरी मूवी, तेरी वीडियो वाले मूवी है जो चैनल पे मूवी आ रही है भाई- उसके बारे में कुछ भाई जो बताओ। मेरी मूवी आ रही है अभी, हम मनाली प्लान कर रहे हैं शूट करने का ना, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, वो 60 पन्नों वाली जो बता तो रहा कैड़ा खर्चा बैठेगा उसमें तो फिर था। कमा भी लेंगे स्पॉन्सर 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 तभी से ही तभी हिम्मत आई है भाई, तभी हिम्मत आई है मनाली शूट करने की। अरे यार मैं उड़ाता बहुत कम हूँ पैसा, समझ रहा मेरा पॉइंट, मैं सेविंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरे महीने में मैं एक बार चला गया बाहर कुछ खाने पीने, डेट नाइट पे चला गया, तो वहाँ थोड़ा लग के खर्चा डेट नाइट से कुछ मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू आर अप फॉर इट। हाँ पूछना।
क्या क्या मतलब क्या अभी मतलब सीन क्या चल रहा है, मतलब जैसे बहन की शादी हुई है तो अभी तेरा तुम्हारी कब हो रही है? घर के कुंवारे लड़के यार हो। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कब हो रही है, बट जल्दी हो जाएगी। जल्दी हो जाएगी। मतलब ऐसा भी नहीं, कल मतलब परसों में। ये मतलब इसी साल हो जाएगी या अगले साल होगी, ये तो बता जब दे। मान जाए उस लड़की के घर वाले। वो क्यों नहीं वो मानते? तो सही चीज़ है कि मजाक कर रहा हूँ, वो तो माने पड़े हैं, बट अभी थोड़ा ना टाइम ले रहा हूँ अभी ना, और चीज़ों को थोड़ा एक बार सेटल हो जाए और तो चीज़ें। भाई अभी तो छोटा है तू हमसे, तो अभी 96 बॉर्न। तो अभी शादी वादी, हाँ नहीं अभी तो शादी का तो भी पता नहीं, मतलब ठीक है, पर हाँ मूड है कि कर लूँगा। तो मैं पूछ रहा हूँ तेरे खर्चे, मतलब तुम्हारे खर्चे क्या है? तेरे खर्चे क्या, तू महीने में अपने ऊपर क्या खर्चता है? भाई लत्ता ले ले genuinely तू। कुछ एक नहीं बार है। बाहर चले गए हाँ, तो genuinely भाई कुछ नहीं है। 10-15 हजार अब तो ट्रिप भी नहीं हुई वैसे। सही बताओ तो यही होता है कि कहीं चले गए क्लब्स खाने पीने, तो खाने पीने खर्चा, दैट इज इट। या कुछ पसंद आ गया तो ले लिया। हाँ ये चीज़ है, अगर कुछ खरीदते हैं तो फिर प्राइस टैग नहीं देखते। अभी ये वाला सीन हो गया, ये तो है। थोड़ा थोड़ा ये हो गया। अभी क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ अभी रिसेंटली एक स्टोरी। मैं ना, मेरे साथ आदत है, कभी कभी मेरे साथ पता है कि कितनी गंदी आदत हो गई। मैं ज़ारा जाता था ना, तो ज़ारा ना, ठीक है ऐसे नहीं कहूँगा भाई, बढ़ाई नहीं मारा कि मैं बहुत अमीर हूँ या कुछ हूँ, पर अब आदत हो गई, ज़ारा के टैग नहीं देखता मैं। मैं भी कितने हाँ, मैं रुपए सिर्फ का। ज़ारा की बात कर रहा हूँ वैसे पर्टिकुलरली। हाँ, ज़ारा की। भाई हम जानते ही वहाँ है। अभी सुनना अभी तो ज़ारा का ना, मैं ऐसे कपड़े उठा रहा हूँ, ऐसे कपड़े उठाता हूँ, ज़ारा के डाल थैले में डाल लेते ना, कितना हो गया भाई साहब, 25,000 रुपये हो गए, ले लो ठीक है। उसके बाद ना मैं मेरे को एक शर्ट पसंद आई, कोई ब्रांड है गैट करके, GANT, गैंट है, गैंट जो, हाँ मेरे को लगा वो कॉमन ब्रांड है, मुझे नहीं पता था वो महंगी ब्रांड है क्या है। एक गैप भी है साला। मुझे गैप तो ना मैं शर्ट गई, मैंने शर्ट पसंद आई मेरे को, मैंने कहा भाई अब आदत का टैग नहीं देखा, तो मैंने शर्ट देखी, मैंने कहा भाई कैसी लग रही है, तो उसके बाद अच्छी लगी, पर वो बड़ी थी, तो मैंने कहा इसका छोटा साइज़ मंगा दो। कह रहे सर छोटा साइज़ तो भी नहीं है, 1 घंटे में आएगा, जब तक आप चले जाओ कहीं। हमने कहा मेरा मूवी का शो है, मूवी देखने चला जाता हूँ, तो कहते ठीक है। उसके बाद मैं अपना मूवी देखने गया, फिर उसका फ़ोन आया इंटरवल में कि भाई आओगे, आपकी शर्ट आ गई। मैंने कहा मूवी के बाद आता हूँ मैं, ठीक है। मैं शर्ट गया, मैं उसके बाद छोटी साइज़ थी, मैंने पहनी, मैंने कहा बहुत मस्त लग रही है, बहुत प्यारी शर्ट लग रही है। मैंने ना ऐसे बाय चांस मैंने रेट देख लिया, उस पर लिखा 25,000। मैंने कहा 25,000 का, मैं ज़ारा का इतना बड़ा थैला लाया हूँ भर के कपड़े का, और ये एक शर्ट। मैंने कहा अच्छी है पर 25,000 के लेवल की नहीं है, ठीक है। तो मैंने ना टेक्स्ट किया, बाहर मेरी गर्लफ्रेंड बैठी थी, मैंने कहा बाहर आऊँगा ना तो मना कर दियो कि अच्छी नहीं लगी। अब उसने फ़ोन नहीं देखा, मैं बाहर गया, मैं उसको कह रहा हूँ कैसी लग रही है, कह रही मस्त लग रही है, मस्त। और मैं इशारा कर रहा हूँ फ़ोन देखो ना, फ़ोन देख, कह रही क्या। मैंने कहा के अंदर चला गया मैंने कहा यार, फिर चेंज करके आया, मैंने कहा सही लगी तेरे को, कह रही वैसे रह, फिर उसने पढ़ लिया, कहती अच्छा ओके। मैंने कहा कैसी लगी, कहती यार रहने दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी शर्ट एक जो पहले ले चुका था, उसी से वो ऑल्टर कराने के लिए दे दी थी मैंने, उसका भी रेट नहीं देखा था, मैंने कहा उसका चेक कर लूँ, पर उसका 8,000 था। मैंने कहा महंगी तो ये भी है, अपन को भाई लगती है महंगी, भाई हम जिस घर से निकले हैं ना, अपने जहाँ से स्टार्ट किया हमने, मतलब बुध बाजार के भी कपड़े पहने भाई मैंने एक टाइम पे, पीछे वो चीज़ रहती है। हाँ मोनेस्ट्री के भी कपड़े पहने हैं भाई मैंने, जो 250 रुपये की 150 रुपये की टी शर्ट है, तिब्बतियन मार्केट हाँ से मैं तो घर के सामने तिब्बती मार्केट मंडे है। ट्यूसडे बैठने से मार्केट जो लगती है सारी मार्केट। भाई तेरा एक इंस्टाग्राम का पोस्ट है जिसमें तूने बैलेंसियागा के जूते पहने हुए, फेक तो है। अच्छा। मैं ये पूछने वाला था कि तूने असली लिया है, मतलब बोल तो दिया कैसा लगा भाई। देख मैं उस जोन में था उस टाइम पे ना, कि भाई आप मेरे को पोस्ट पे लाइक चाहिए, शोबाजी भाई, आप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हो ना, आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखते हो, वैसे मुझे उनका भी नहीं पता रियल है असली है क्या है भाई, हो सकता है पर मैं नकली हो। सच्ची बता रहा हूँ, वैसे एक चीज़ है नहीं यार। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इंडस्ट्री बहुत चूतिया बनाती है सब, मतलब या तो आप भाई वो स्टार हो, आप तो या तो फिर बादशाह हो, ठीक है, पर ये जो यूट्यूबर वाले हैं ना भाई, ये सब फेक पे चलते हैं भाई। फिर उस टाइम में तेरी ऑनेस्टी बहुत अच्छी। हाँ भाई। भाई मैं इतना मैच्योर हो गया ना उसके कोई बाद, इतनी उस आसानी चीज़- से करता नहीं भाई, हाँ, ये चीज़ भाई accept। नहीं, जैसे तूने बोला भाई, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ भाई। तेरी जगह मैं होता, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा अभी बोल क्योंकि पाता, पर अब मैं नहीं- ऐसा हूँ देख, नहीं कि अब मैं नहीं ऐसा पहन रहा ना, करूँ। बात ये है क्यों मैं इतना मैच्योर हो गया ना, मैंने कहा यार ये तो शो ऑफ कर रहा हूँ ना, मैं 7-8 हज़ार के बैलेंस जगह के फेक ले रहा हूँ, जो कि 70,000 के आते हैं, या तो इतनी औकात रखूँ भाई 70,000 के असली ले लूँ मैं स्टोर में गया था, मेरे को चश्मे पसंद आए थे 30,000 के, सिर्फ 30,000 के चश्मे थे, बट फिर वो एक दुबई गया था जब मैं, मेरा बहुत मन था कि हाँ भाई बैलेंसियागा का लूँ तो एक तो ओरिजिनल कुछ हो, बट फिर नहीं लिया मैंने यार, कि इतने भी फिर मत चाहने लगे कि 30,000 पे इन्वेस्ट करूँ उस चीज़ पे, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर अपना गुची पे सेटल हो गया, वो ओरिजिनल है, गुची के चश्मे Gucci वश्मे कौन हैं। सा सस्ता आता है भाई? मेरे हाँ वो भी तो महंगा है। हाँ मेरे पास हर गुची आपके लिए सस्ता है। अरे गुची 20,000 में आ जाएगा ना चश्मा, बैलेंसियागा तेरा 30,000 का था। 30-35 वो था, 30,000 सबसे लोएस्ट वाला जो ठीक लगा था। जूते देखे थे वहाँ पे 65,000 भाई हमारे के साथ थे। ये सीन हुआ। हाँ बोलो बोलो।
मैं यही कह रहा था बस। अभी मैं तेरे को बताता हूँ क्या हुआ। कैंपस डायरीज में थी, उसमें ना मैंने बोला कि जो उसका करेक्टर था ना योगेश चश्मे का, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। वो मैं गया था प्रेम के पास, मैंने कहा सर मेरे पास एक आइडिया है। ये गलत निकल गया यार, ये सॉलिड है, है सॉलिड ना? आइडिया। हाँ, तो मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है। कहता क्या? मैंने कहा सर मेरे करेक्टर को ना थ्रू आउट चश्मा पहनाऊँ, चाहे वो क्लब में हो वो चश्मा पहने, चाहे वो कहीं भी हो चश्मा पहने। कहते ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने कहा उस चश्मे का नाम होगा योगेश। भाई वो अलग निकल कर आया, वो काफी अच्छा है। तो कहता कि चश्मा, मैंने कहा चश्मा दो, फिर कहते तेरे पास है? मैंने कहा हाँ ऑप्शंस हैं। मैंने ऐसे खोला, एक मेरे पास गुच्ची का था, एक मेरे पास डॉल्चे गबाना का था, एक नॉर्मल था 200-250 रुपये वाला, एक और 200-250 वाला। प्रेम ने उंगली रखी डॉल्चे पे पूरे, कह रहा ये पहन। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पहन ली, मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा। उसके जो 2 महीने के शूट में माँ की आँख हुई ना चश्मे की, उसके ग्लासेस निकल गए, उसका कुछ निकल गया। 22-23 हज़ार का था वो। भाई मुझे इतना दुख हुआ ना, प्रेम ने पर बोला कि शो हिट हुआ ना तो तेरे को चश्मा ला के दूंगा। अभी आया तक नहीं चश्मा? आया, अभी तक नहीं आया। प्रेम ने जूते भेज दिए घर पे, कह रहा कि भाई प्रेम भाई चश्मा। प्लीज चश्मा मेरे को भेज दो। योगेश कोई लगाओ, नहीं, निकल आया चश्मा योगेश। नहीं, चश्मा नहीं तो जूते ही सही। भाई जूते तो आ गए। मेरे को चश्मा चाहिए भाई। ये सीन ना हमारे साथ हुआ। हम गए थे लंदन, हम घुस गए एक शोरूम में बढ़िया, हम जैकेट वैकेट देख रहे हैं। मैंने कहा पीयूष ये वाली देख, यार कह रहा लग तो कैडी रही है। मैंने कहा हाँ पहनी वहनी उसमें आ रही साली बॉडी कटिंग आ रही इतनी बहुत तगड़ी कटिंग आ रही बॉडी की। बुलाया लड़के को, भाई कितनी क्या सीन है साले, पाउंड वाउंड में लिखा हुआ था, मैंने करके बताई सर, मतलब हमने खुद ही करा, सॉरी हमने खुद ही करा। साली 25 क्या 25? 1,25,000 क्या थी? फेंडी थी वो, फेंडी क्या चीज थी? फेंडी की जैकेट थी। जैकेट। भाई डीजल डीजल की हमने जैकेट देखी थी। कहा, उतार भाई, और ये ले भैया हैंगर और में। मैंने कहा पीयूष चलो शोरूम के बाहर चलो। मतलब मैं खुद पूछना चाह रहा था कि एक मतलब डॉग के साथ एक्ट करना कैसा था? मतलब मैं नहीं करूंगा किसी डॉग के साथ काम। रीज़न 2 हैं। पहला तो बहुत टफ होता है, दूसरा आप अटैच बहुत ज़्यादा हो जाते हो। वो 7-8 दिन तक मेरा ही को एक्टर था। आप दोस्त बन जाते हो ना भाई, आपके साथ आप शूट करोगे। मैं कैंपर डायरी शूट करा तो मेरे दोस्त बन गए ना वो, तो भाई मेरी उससे भी अटैचमेंट हो गई थी भाई, और इनफैक्ट उसकी भी हो गई थी। उसको पूरे सेट पे कोई नहीं खाना खिलाता था, सिर्फ मैं खिलाता था, क्योंकि लोगों के साथ अगर वो फ्रैंक हो जाएगा ना तो वो फिर वो मस्ती मजाक में हो जाएगा सबके साथ। उसको मैं ही प्यार करता था। कोई लोगों को इतना मन करता था खेल ले, कडल कर ले उसके साथ, पर किसी को अलाउड नहीं था, क्योंकि ना ट्रेनर ने मना कर दिया था कि नहीं इसके साथ नहीं खेल, आप खेलोगे तो आपके साथ फ्रैंक हो जाएगा, आप इसको ऐसे इग्नोर करो, निगलेक्ट करो। सब पूरे सेट पे बेचारे को निगलेक्ट करते थे, उनका मन करता था करें, तो खाना भी मैं खिलाता था, सब कुछ मैं करता था। और बहुत मुश्किल है भाई शूट करना, ये वो लगा ले, क्योंकि वो स्टार है, पता है, वो सिर्फ 4 घंटे काम कर पाएगा पूरे दिन में, ऐसा नहीं लगातार 4 घंटे। अभी भाई ने सेट 25 मिनट का वो हो गया कि सब कुछ हो रहा है कि टाइम लग गया, 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए। भाई वो डॉग है, उसको चाहिए फिर रेस्ट, और वो जानवर है, वो समझेगा तो सही नहीं है आपकी बात है। उसको चिकन चुकन दिखा दिखा के आपको करना है। तो पूरे सेट में जिन्होंने देखा ना, वो मुझे चाट रहा है, खेल रहा है, सब पे चिकन लगा हुआ मेरे शरीर पे, ग्रेवी लगा रखी है चिकन की, पेडिग्री की ग्रेवी आती है उनकी, वो पूरे शरीर पे लगा रखी है। मैं वो जिसमें पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, मेरे हाथ में चिकन है, चिकन छुपा छुपा के दिखा रहा हूँ मैं उसको, ओए देख ले सिम्बा, सिम्बा नाम था उसका, ओए देख ले सिम्बू सिम्बू। पर मैं उसको बर्फी कहने लग गया था, क्योंकि अगर बर्फी नहीं कहता ना मैं उसको तो रिएक्ट, मैं क्योंकि सीन में बर्फी बोलना था मेरे को, तो उसको आदत डालनी थी कि तू बर्फी पे भी रिएक्ट करे। तो ऐसे था, तो मुश्किल है करना। और पता है क्या होता था, हमने एक सीन सेट कर रखा है, ठीक है, तो भाई वो आएगा, भाई आएगा, वो अपना टेक देगा, भाई से नहीं हो रहा तो भाई को रेस्ट दो, वो अब बाहर जाता तुम अपना। उसको भाई करके बात करते थे क्या? भाई क्या भाई मतलब भाई वो स्टार बन चुका था, वो उस वे में कह रहा हूँ, भाई रेस्ट चाहिए भाई, वो हीरो था, उसको कहते थे कि भाई स्टार आ गया, स्टार आ गया, क्योंकि उसके हिसाब से चल रहा है ना सब कुछ। तो उस वे में भाई कह रहा हूँ मैं कि भाई अब भाई आ गए, चलो भाई, वो वाला भाई कह रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है कि 15 मिनट उसने कर दिया, अब वो नहीं, उसको टेक नहीं आया हमारा सही, वो सही से नहीं भौंका, ऐसा कुछ नहीं करा, तो उसके बाद उसको भेज देते थे। अब हम कहते थे भाई टाइम बचाना, क्या करो भाई, हम कमरे से लाइटें चेंज करते थे। कितनी फुद्दू बात है कि आप पूरी सेटअप चेंज करके दूसरे कमरे में जा रहे हो ताकि मेरा टेक हो जाए, टाइम ना हो वेस्ट, क्योंकि आपको सबको जस्टिफाई करना है ना, सबके तो 12 घंटे की शिफ्ट है। तो हम दूर जाते थे, फिर जब तक हम वहाँ का शॉट करते थे, दूसरी लाइट चेंज करके फिर हम कहते थे भाई रेडी है सर, सर स्टार रेडी है हमारे। तो वहाँ ट्रेनर बोलता था हाँ रेडी है, तो वो उतर गई थकान, मैंने जल्दी अब सीन जल्दी लो, फिर वो कर देता था। कभी कभार वो भी एग्जॉस्ट हो जाता, तो फिर हम जल्दी पैक कर देते थे उनका कि नहीं भाई जानवर ही ना, आप उनको गलत ट्रीट नहीं कर सकते ना। बट हमारे सेट पे डॉक्टर थे, डॉग के थे, वेट थे, जो प्रॉपर देख रहे थे कि भाई हम गलत ट्रीट नहीं कर रहे, प्रॉपर सब कुछ था, परमिशन वाइज हर चीज़ में था प्रॉपर। वाह यार, तूने तो सही हैंडल कर लिया। हम कुछ ऐसा भाई सोचे तो हमें- पहली भाई बात तो हमने आइडिया try ही ना किया लाए। हुआ है। मतलब मैं मेरा जो ऑफ कैमरा रेट बताऊंगा, फटके हाथ में आ जाएगी कुत्ते ने कितने लिए। ऑन कैमरा ही बता दे। ऑन कैमरा बताऊं क्या होगा? हाँ बता ना। कितना था ये? कितने दिन का शूट? 11 दिन का शूट था। अच्छा। 25,000 पर डे इंक्लूडेड, इतनी तो हमारी बोली ना लगे। इंक्लूडिंग मतलब उसके जो ट्रेनर की फीस है और वो सब कुछ इतने हो तो हमारी पूरी वीडियो
पर बहुत सही यार, आई थिंक तू पहला ही है जिसने यूट्यूब पे जिसने एक डॉग के साथ हाँ project इंडिविजुअल किया। क्रिएटर में। हाँ। हाँ ऐसे ही है। अगर मतलब ऐसा अगर तुम बैनर का नाम लो जैसे ऑलराइट टीवी वगैरह हो गया वैसा नहीं, तो ये एक इंडिविजुअल जैसे मेरे नाम से चैनल है तो उसमें एक इंडिविजुअल तो आई गेस मैं ही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता तो यूट्यूब। तू हमारे बारे में कुछ बोल रहा था जैसे। हाँ तो मैं कह रहा था कि गाइज थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। पहले एपिसोड में मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहले में आया हूँ मैं, हरदम मैं ये रहूँगा कि हाँ चलो भाई ने पहले से पहले मुझे ही याद करा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये अगर आपने पूरा देखा तो आपको मज़ा आया तो देखो, मतलब देखो क्या कह रहा हूँ, अगर आपको मज़ा आया अगर मज़ा आया तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और भाइयों का चैनल सब्सक्राइब करो, रियल हिट, ठीक है। Thank you और भाई, हिट thank कर दो वीडियो भी और पूरा चैनल भी, ठीक है। लव यू गाइज। चलो Love you all. Bye, ऑलराइट गाइस, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। पापागंज शो।